बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली के अंदर एक ऐसी हिकमत अमली जो कि नून लीग को परेशान कर रही है, और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो इस चालाकी के साथ अपने मुतालबात भी मनवा लेगी, अपना मामला भी सियासी तौर पर हल कर लेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त जो लड़ाई है वो बिल्कुल वाजे हो चुकी है। बैरिस्टर गोवर खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने सलमान अकरम राजा को सुना भी दी है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई कौमी असम्बली में सिर्फ एक मामले पर मुत्तफिक नजर आ रहे हैं, इस पर बात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के इजलास में उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का मामला पैदा कर दिया जब कोरम ऐवान के अंदर पीटीआई की तरफ से पॉइंट आउट हुआ। गिनती हुई तो उस वक्त अरकान की तादाद मौजूद नहीं थी। चुनाचे कौमी असम्बली का इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी हुआ। उसके बाद जब दोबारा इजलास शुरू हुआ तो अरकान की गिनती की गई। उस वक्त ऐवान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अक्सरियत जो है वो मौजूद थी, लेकिन जब गिनती का मरहला आया तो पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने तयशुदा एक मंसूबे के तहत तमाम अरकान को बाहर जाने का कह दिया। पीपल्स पार्टी के 22 अरकान ऐवान से उठकर बाहर चले गए, जिसकी वजह से कोरम पूरा ना हो सका और कौमी असम्बली का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी हो गया। पीपल्स पार्टी ये मौकफ दे रही है कि उसने 7 अप्रैल को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में सिंध में नहरों के इशू के हवाले से एक करारदाद जमा कराई है, लेकिन वो करारदाद एजेंडे में टेकअप नहीं हो रही। इस वजह से पीपल्स पार्टी ऐवान के अंदर कोरम नहीं पूरा होने देगी और वो ऐवान से वॉकआउट कल भी करेगी, यानी कि जुम्मे के इजलास में। हैरानगी की बात है कि पीपल्स पार्टी ये मुतालबा तो कर रही है कि कौमी असम्बली के अंदर ये करारदाद लाई जाए और करारदाद पास कराई जाए। यही करारदाद एक पीटीआई की तरफ से आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में इसी तरह की एक जमा हुई है। तो पीपल्स पार्टी की ये मुतालबा है कि करारदाद ऐवान से पास कराई जाए। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम की आंखों में बहुत बड़ी धूल झोंक रही है और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो इस तरह के इकदाम से, ऐसे हरबों से सिंध से जो लोग उससे नाराज हो रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस की वजह से और बिलखसूस नहरों की इश्यू की वजह से, वो शायद इस तरीके से उनको जो बेवकूफ बना लेगी। लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने अगर कौमी असम्बली में ये करारदाद पास भी करा ली तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। कौमी असम्बली से अब तक सैकड़ों करारदादें जो हैं वो मुख्तलिफ इश्यूज पर पास हो चुकी हैं, खा वो हुकूमती बैचेस के जरिए पास हुई हों, उनकी पास हुई हों, या प्राइवेट मेंबर की बात करारदादें वो भी पास हुई हैं। मुतअद्दिद करारदादें जो हैं वो इस वक्त भी कौमी असम्बली से पास हो चुकी है, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता, वो सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई होती है। तो पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि कौमी असम्बली के इजलास के अंदर ये करारदाद जो है वो पास हो। करारदाद तो पास होनी नहीं है क्योंकि नून लीग एमक्यूएम जो है इस करारदाद को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर बज़ेद है और वो ये समझती है कि ये ऐसा एक इशू बना रहेगा कि सिंध के अवाम समझेंगे कि पीपल्स पार्टी ने जी कौमी असम्बली में बड़ा जोर लगाया है इन नहरों को रोकने के लिए और करारदाद पेश कर दी, लेकिन करारदाद मंजूर नहीं हुई। इस वजह से पीपल्स पार्टी नून लीग को बड़ा टफ टाइम दे रही है। पीपल्स पार्टी को भी मालूम है कि इस करारदाद से कुछ होना नहीं है। करारदादें बहुत सारी, अक़वाम मुत्तहिदा में भी एक करारदाद मौजूद है मसला कश्मीर के हवाले से, जो कि 1947 से मामला जो है वहां पे पेंडिंग है। उस करारदाद का भी आज तक कुछ नहीं हुआ। और जैसे कि पहले मैंने कहा कि कौमी असम्बली मुतअद्दिद करारदादें पास कर चुकी है, उन करारदादों का ये एक रस्मी कार्रवाई होती है, कुछ भी अमल दखल नहीं होता ऐसे फैसलों के हवाले से। हाँ, पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है, ये अब लोगों का सवाल जो है वो आ रहा है, पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो करारदादों से हट जाए। कौमी असम्बली में अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन नशिस्तों पर बैठ जाए, हुकूमत से निकल जाए, तो ये मामला उधर ही धड़म गिर जाएगा और हुकूमत नून लीग की खत्म हो जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से बाहर भी नहीं जाना चाहती क्योंकि फंड्स वफाक की सतह पर भरपूर तरीके से पीपल्स पार्टी के अरकान को मिल रहे हैं। यहां तक कि पीपल्स पार्टी ये भी मुतालबा कर रही है कि जो उसके हारे हुए लोग हैं पंजाब के अंदर, उनको भी फंड दिए जाएं। तो इक़्तिदार से बाहर निकलने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है और करारदाद के नाम पर सिंध के अवाम को बेवकूफ बना रही है। ये एक अजीब मंतक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और नून लीग के अरकान भी अब इस मामले को समझते हैं। और जब आगा रफीउल्लाह जो है वो अरकान को बाहर लेके जा रहे थे तो उस वक्त भी नून लीग के अरकान यही कह रहे थे कि ठीक है आप चले जाए, आपका जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है वो किसी हद तक जो है वो हम मुकम्मल हो जाएगा और आपको किसी हद तक वहां से सिंध से रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होने को नहीं है।
अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जी पीटीआई के साथ मिलकर वो करारदाद मंजूर कराएगी। पीटीआई एक अलग अपनी करारदाद लेके आई है, वो करारदाद भी ऐवान में नहीं आनी और ये भी नहीं आनी, और पीपल्स पार्टी कुछ दिनों तक ऐवान की कार्रवाई का ऐसा नहीं बनेगी, वॉकआउट करती रहेगी, कोरम टूटता रहेगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा है कि ये एक ड्रामाबाजी है मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी को इससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि नहरों के मामले पर पहले ही सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो एक फैसला दे चुके हैं, अप्रूवल उनकी मौजूद है, जिसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ था। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जैसे कि मैं पहले भी बता रहा हूं कि अब हर महाज पर तकरीबन शिकस्त नजर आ रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ वो मीडिया की हद तक अपने आप को इस अंदाज से पेश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के अरकान कि सिंध के अवाम का मुकदमा पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में बड़ा भरपूर तरीके से लड़ रही है और करारदाद पास कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये करारदाद पास नून लीग नहीं होने दे रही। अगर करारदाद पास भी हो गई तो ये नहरें जो है वो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि उसके लिए पीपल्स पार्टी को आखिरी हद तक जाना होगा, और वो आखिरी हद यही है कि वो हुकूमत से बाहर आ जाए। दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर भी मामला खासे खराब होते चले जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने बड़ा सख्त जवाब दिया है सलमान अकरम राजा को। सलमान अकरम राजा की पार्टी के अंदर अब पोजीशन बहुत कमजोर हो चुकी है। एक तो मुख्तलिफ लोगों को वो पार्टी से निकालने की पूरी कोशिश करते रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने जो बयान बैरिस्टर गौहर और सलमान अली जफर के हवाले से दिया है, उसके बाद पार्टी के अंदर उनकी पोजीशन बहुत कमजोर हो गई है। पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास होता है पीटीआई का, उसमें भी पीटीआई के अरकान एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम आयद करते हैं कि उनके रवाबित एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। भारत अब हालात ऐसे बन गए हैं कि न सिर्फ मरकज बल्कि सूबे में भी पीटीआई के अरकान एक दूसरे के खिलाफ भरपूर बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पार्टी पर जमीयत उलमा इस्लाम को भी अब शक होने लग गए। यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान वाज़ेह कह चुके हैं कि शायद पीटीआई के साथ जेयूआई का चलना मुमकिन ना हो, क्योंकि अंदरूनी जो लड़ाई है वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। बहरहाल देखना है कि पीटीआई की जो मरकजी लीडरशिप है वो किस अंदाज से इस मामले को हल करती है। बहरहाल पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अजीब गरीब सूरत हाल है, जिसका इदराक जो है वो अभी तक सियासी जमातों को नहीं हो रहा, सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह।